अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। जय श्री राम। दोस्तों, अभी आपने देखा ना, नीरज चोपड़ा की वीडियो आपने देखी। नीरज चोपड़ा किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, और इस बात के लिए ये कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। अगर मैं इनकी जगह होती ना तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगती। और माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं ये, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, तो वहाँ पर इन्होंने जो है ना जेवलिन थी जो वो अरशद नजीम से ले ली थी। जब ये अपना थ्रो कर रहे थे, अरशद नजीम यानी कि जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, उनसे इन्होंने जेवलिन ले ली थी। तो भारत में बैठे कुछ, आपको पता है ना कि भारत में किस किस तरह के लोग बैठे हैं, तो भारत में बैठे हुए कुछ शांति समुदाय वर्ग के कीड़े जो कीचड़ की पैदाइश है, और कुछ ऐसे लोग जो कहने को तो हिंदू हैं, जिनको सेक्युलरिज्म नाम के कीड़े ने काटा हुआ है। तो ये लोग कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने अरशद नजीम से जो है ना उनका जेवलिन नहीं लेना चाहिए था, ऐसा उन्होंने उनके साथ गलत किया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि नीरज चोपड़ा ने जो है ना अरशद नजीम से जेवलिन ले ली थी, ना अरशद नजीम को दिक्कत है, लेकिन दिक्कत किसको है, जो हमारे देश में ये जो फ्री की मलाई खाते हैं ना, जो हम हिंदू लोग जो है ना टैक्स भरते हैं, और उसमें से जितनी भी मलाई निकलती है ना, सारी मलाई ये कौन खाते हैं, आप सबको पता है, शांति समुदाय वर्ग खाता है। शांति समुदाय वर्ग और ये सेक्युलरिज्म नाम के कीड़े जितने भी ये गिरगिट है ना, ये बोल रहे हैं, इनको जो है ना बहुत दर्द हुआ था जब नीरज ने जो है ना अरशद नजीम से जेवलिन ले ली थी। और इनको इतना दर्द हो रहा है ना कि ये सोशल मीडिया पे और जो है ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कहीं कहीं पर कमेंट कर रहे हैं कि नीरज घमंडी है, अरशद नजीम की जो आत्मा को ठेस पहुंचाई है। और उसी को चीज़ को लेकर ना नीरज ने कई बार इंटरव्यू में माफ़ी मांगी है, लेकिन है ना बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। पर क्या करे, इंसान अपनी सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं छोड़ सकता। ये उनकी अच्छाई है इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, वरना मैं तो उनकी जगह होती ना बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इस देश में किस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, सिर्फ एक उन्होंने जो है ना एक जेवलिन ले ली है, जो कि अभी आपने ये वीडियो देखी होगी, इसमें बोल भी रहे हैं वो कि ये रूल है, सबके पास अपनी पर्सनल जेवलिन होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की ले सकते हैं थ्रो करने के लिए, ये रूल है, उन्होंने बता चुके हैं वो। लेकिन इन सेकुलरिज्म नाम के कीड़े नहीं समझेंगे इस बात को। अब माफ़ी की बात की जाए तो इस देश में स्वरा भास्कर क्या क्या बोलती है, ओवैसी क्या क्या बोलता है, वो तो कभी माफ़ी नहीं मांगते। जो देश में भड़काऊ बयान देते हैं उन तब कोई नहीं कहता कि माफ़ी मांगो, लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना वो माफ़ी मांगेंगे आके। ये जो जाकिर नाइक है, पता होगा आपको, जाकिर नाइक जो एक मुल्ला है, ये कितने भड़काऊ भाषण देता रहता है हिंदू धर्म के बारे में। ये कहता रहता है हमेशा कि जो है ना युधिष्ठिर मांस खाता था, युधिष्ठिर तो गाय खाता था, कृष्ण भगवान ये करते थे। हिंदू धर्म में तो वेदों में ये बताया गया है कि, वेदों में भी बताया गया कि जो है ना आर्य जो लोग थे वो मांस खाते थे, वो गाय खाते थे। मतलब इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो हमारी माता है उसके बारे में जाकिर नाइक बोलता है, और सरेआम बोलता है माइक के सामने। और जहाँ पर वो बोलता है ना, वहाँ पर जितने भी लोग उसकी वीडियो को देखने जाते हैं ना, वहाँ पर जो मतलब लाइव देखते हैं उसको, लाइव जो उसका टेलीकास्ट होता है उसमें 70% हिंदू जाते हैं, और जाकर ना उनसे अपने धर्म के बारे में पूछते हैं, महाभारत के बारे में पूछेंगे, कभी आर्यों के बारे में पूछेंगे जाके, अरे भाई अपने, अगर तुम्हें आर्यों के बारे में जानना तो वेद पढ़ो ना, उससे पूछते हैं, और फिर वो बताएगा कि आर्य जो ना वो गायें खाते थे। और फिर ना हंस हंस के वो हिंदू लोग वहाँ पर सुनते हैं। तो जाकिर नाइक कोई माफ़ी नहीं मांगेगा हमारे देश में, कोई ये नहीं बोलता कि आप एक भी हिंदू, एक भी सेक्युलरिज्म का कीड़ा मकोड़ा जितने भी है ना, ये एक भी आके ये नहीं बोलेगा कि जाकिर नाइक हमारे धर्म के बारे में ये बोल रहा है और आप माफ़ी मांगो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो हमारे देश की शान बान इज्जत है, जिन्होंने मेहनत से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलीट में, उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। तो ये है हमारा देश। तो जिस देश की धारणा ऐसी हो ना, उस देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। पहले पाकिस्तान निकला था, अभी आपको पता है आधे से ज़्यादा देश पाकिस्तान हो चुका है। हिंदू कभी एक होंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं एक होंगे कभी। तो आने वाले कुछ सालों में यहाँ भी पाकिस्तान ही बन जाएगा, क्योंकि जो हिंदू है ना, ज़्यादातर हिंदुओं को सेक्युलरिज्म नाम के कीड़े ने काट लिया है।
इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको एसी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठना, अपनी बीवियों को घुमाने लेके जाना, किट्टी पार्टी करेंगे बीवियों के साथ जो है ना, और मूवी देखेंगे, कराची वुड को बढ़ावा देंगे। इनको इस चीज़ पैसे से और ऐश करने से मतलब है। ये मतलब नहीं कि देश कहाँ जा रहा है, और एक दिन इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि आगे जाके जब ये इनका जो ये मुसलमान है इनका राजा आ जाएगा तो ये तुम्हारा जितनी भी ऐश कर रहे हो ना, ये ऐश सबसे पहले जो है ना तुम्हारी ऐश छीनेंगे ये। अरे भाई क्यों जलते हो नीरज जी से? अगर जलने की बजाय उनके जैसे बनकर दिखाओ, एक बार ओलंपिक तक जाकर तो दिखाओ। अभी ओलंपिक में जितने भी मेडल आए हैं, क्या आपने देखा कोई शांति समुदाय वर्ग का कोई व्यक्ति मेडल लेके आया? बहुत सारे लोगों ने जो है ना, जब नीरज जी ने गोल्ड मेडल जीता था तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि ये तो संघी है, ये तो मोदी भक्त है, ये तो अंध भक्त है। अंध भक्त भी बहुत सारे लोगों ने बोला है और सोशल मीडिया पे कमेंट भी किए जा रहे हैं, लेकिन ना कोई एफआईआर, ना कोई साइबर सिटी से कोई मतलब कोई इनकी रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ भारत में है ही। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो इतनी ज़्यादा मिली हुई है ना इनको, तो भाई कुछ भी बोलेंगे ये, ना कोई रूल है, क्योंकि सारे रूल तो हिंदुओं के लिए हैं, इनके लिए तो कोई रूल ही नहीं है। अब हिंदू जितना टैक्स भरते हैं, आप सबको पता हम कितना टैक्स भरते हैं, हिंदू जितना टैक्स भरते हैं ना, उस टैक्स से जितनी भी मलाई निकलती है ना, वो सारी मलाई तो अब्दुल खा जाता है। अब जिस समुदाय को फ्री की मलाई खाने को मिलती है तो भाई उसके खिलाफ ना कोई रिपोर्ट की जाती है, ना उनको कोई कुछ बोलता है, बल्कि उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है। बॉलीवुड वाले भी उनको ही बढ़ावा देते हैं। तो फ्री की मलाई खाने वाले लोग हैं ना, ऐसे ही करते हैं। जो अब जब तक इनकी फ्री की मलाई बंद नहीं हो जाएगी ना, तब तक अब्दुल ऐसे ही कूदेगा, ऐसे ही वो भड़काऊ भाषण देगा, ऐसे ही हिंदू बहन बेटियों की, लड़कियों की इज्जत उछालेगा, ऐसे ही लव जिहाद करेगा। लेकिन जिस दिन ये फ्री की मलाई बंद हो जाए ना, अब हमने मोदी को क्यों वोट दिया था कि जो है ना इनकी फ्री की मलाई को बंद कर दे, लेकिन ना क्या हुआ ना, अब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, ना हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा हमारे देश में। ऐसे ही हिंदू कटता रहेगा, पिटता रहेगा, मरता रहेगा, यही होता रहेगा यहाँ पे। और एक लाइन है किसी यूट्यूबर ने पोस्ट की थी, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान सरकार ने है ना अपनी सेना को 90 मीटर पीछे कर लिया है, बॉर्डर से 90 मीटर पीछे हटा लिया है, क्योंकि 87 मीटर तो हरियाणवी भाषा में बोल लूँगी मैं यहाँ पर बिल्कुल अब, क्योंकि 87 मीटर तो इनके छोरे भाला फेंक दे हुए हैं, तो इसलिए डर कर उन्होंने ना अपनी सेना को 90 मीटर पीछे कर लिया है। जय श्री राम। मेरी वीडियो को लाइक किया करो भाई, और जिसको पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर किया करो, सपोर्ट किया करो, थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो।